क्वेश्चन नंबर बेटा 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आप एक्सरसाइज 1.2। अच्छा बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी पंजाब बोर्ड के अंदर जो आपकी ये एक्सरसाइज है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, शॉर्ट के लिहाज से भी, लॉन्ग के लिहाज से भी। आपका लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, पंजाब के जितने भी बोर्ड है उसके लिहाज से ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, लिहाजा बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बेटा, लेकिन ये बड़ा आसान है। अब देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्या है हमारे पास इसका सोल्यूशन, तो वो है 81 डिवाइड बाय 16 और उसके ऊपर पावर देखें क्या लिखा हुआ है, -3/4। अच्छा बेटा, हमने इस सबसे पहले पावर को माइनस से किस में शिफ्ट करना है, प्लस में। तो बेटा हम इसको क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 16 ऊपर 81 नीचे। तो हमारे पास जब भी इनकी जगह चेंज होगी तो हमारे पास ये पावर अगर माइनस में है तो प्लस में लिख दीजिए। अच्छा बेटा, दूसरी चीज, अब कहीं बच्चे इस पावर को इधर करके लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है। पावर को आपने हमेशा इस वैल्यू से लिखा हुआ तो ऊपर वाली साइड पे लिखनी है, ठीक है। तो अब बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंपली 16 को सिंप्लीफाई करेंगे। ले बेटा 16 को सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो बेटा 2 जो है वो कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 डिवाइड बाय, अब 81 को सिंप्लीफाई करें इसके साथ ही। तो 81 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, लास्ट पे ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड होगा, 3 2s are 6, 2 कैरी, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3 4। तो 3 की पावर भी बेटा क्या आई, 4, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 3/4। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा, अब नेक्स्ट ये होगा कि ये जो पावर है ये इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब ये बेटा इससे पावर कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बच गया। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो हमारे पास आंसर आया 8। 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो हमारे पास यहां पर आंसर आ रहा है बेटा 27। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8/27 है। उम्मीद है बेटा ये आपको साथ साथ समझ आया होगा और आसान भी लगा होगा। अब बेटा इसका पार्ट 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने इसको बेटा ध्यान से समझना है, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा सोल्यूशन, अब हमारे पास एज इट इज 3 डिवाइड बाय 4 और इसकी पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब बेटा देखिएगा इसकी पावर को हमने किस में लेके जाना है, प्लस में। तो इन वैल्यू का रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करेंगे, 4 डिवाइड बाय 3 और ये माइनस से किस में चला जाएगा, प्लस में। डिवाइड है, इसको किस में करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 4। अच्छा बेटा इसे करने से पहले हम इसकी वैल्यू को अलग अलग लिख लेंगे ताकि आप उसको ज्यादा आसानी से समझ सकें। तो हम इसको 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27। अब बेटा देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 की पावर जो है ये हमारे पास क्या बन रही है, 2, और ये 3 की पावर भी क्या बन रही है, 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 की पावर 3 और 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16। अब बेटा हम इसको ऐसे लिखते हैं 16 डिवाइड बाय 27। यहां से हम सिंप्लीफिकेशन बेटा स्टार्ट करेंगे, 4 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 9 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं, 27 को कर सकते हैं। सर कैसे, अब बेटा अगर यहां पर आप देखें तो जब 4 को सिंप्लीफाई किया है तो 4 के नीचे कितनी मरतबा 2 आ रहा है, 2 टाइम। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और साथ ये वाला भी मल्टीप्लाई 2 इसके साथ हो जाएगा। 3 तो बेटा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रह जाएगा। 9 को देखिए बेटा, जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो 9 के नीचे कितनी मरतबा हमारे पास 3 आए थे, 2 टाइम। 3 3 3 9, 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 को जब हमने सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा 16 एक्सक्यूज 16 को बेटा जब हमने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो देखिए क्या आया, 1 2 3 4। 2 की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 4। और 27 को बेटा देखें, 27 को जब किया तो 3 की पावर कितनी मरतबा आ रही है, 1 2 3। तो 3 की पावर 3 मैंने, क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया। अब बेटा नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4
2 2 ज़ा 4 और 3 की पावर 2 बेटा ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और ये बेटा हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। ये बेटा इसका सॉल्व करने का एक मेथड और भी है, लेकिन मैंने आपको इस मेथड से सॉल्व इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप किसी किस्म की गलती ना करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। तो अब बेटा देखिएगा, हम ये जो सारी पावर्स हैं ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली पावर्स को आपस में ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये भी 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 4 आपस में ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब बेटा 3 की पावर 2 ये है, ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, एक जैसी पावर्स, बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं और ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब देखें 4 और 4 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 3 और 2 बेटा ये हमारे पास पावर 5 होगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब बेटा जब ये पावर्स ऊपर जाएंगी अपने अपनी वैल्यूज के साथ, तो ये 2 देखें 8 और ये 2 की पावर 6, तो ये 8 माइनस 6 हो जाएगा। ये बेटा 3 और ये 6, ये देखे 3 के ऊपर प्लस 5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5। तो इसे करेंगे तो बेटा 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 और इसे करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम लिखेंगे और 3 की पावर 1 का मतलब है 3 को 1 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो बेटा हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आया 12 आया। तो ले बेटा यहां तक हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। इसको बेटा मैं फिर आपको बता रहा हूं, इसका एक और मेथड भी है सॉल्व करने का कि आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई ना करें, आप डायरेक्ट 2 की पावर और 3 की पावर 2 ले लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं आपको उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को जो है अभी करवा के देता हूं। ये मेथड मैं यहीं पे डिस्प्ले रखूंगा बेटा, दूसरा मेथड मैं यहां पे करूंगा, आपको जो इजी लगे आप इसमें से वो मेथड कर सकते हैं। बेटा इसका मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको इसका पार्ट जो है दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमें स्कूल के टीचर ने इस तरीके से करवाया है, आपने इसका मेथड चेंज करके करवाया है। तो बेटा हम उसको और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अब ये दूसरा इसका जो अल्टरनेट मेथड है ये मैं वो भी करवा रहा हूँ। ये यहाँ पे और लिख रहा हूँ, या बेटा वो यूज कर लें या ये मेथड यूज कर लें, इंशाल्लाह दोनों ठीक होंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होने लगा है, इस पे गौर से देखिएगा। 3/4 इसकी पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27। अब बेटा देखिएगा हम इसको रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, पावर्स को चेंज करेंगे और ये माइनस किस में चला जाएगा प्लस में। ये 4 की पावर 3, ये 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27। अब देखें हम इसे 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इसको हम जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे बेटा तो ये हमारे पास वैल्यू इंटरचेंज में चली जाएगी 16 डिवाइड बाय 27। अब देखें 4 की जो हम यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन करने लगे हैं, 4 की पावर 2 हमारे पास किसके बराबर होती है, अगर गौर से देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं कि 4 को हम 2 टाइम लिख लेंगे और बेटा 3 को भी हम 2 टाइम लिख लेंगे, ऐसे ही। अब 9 को हम लोग 3 टाइम लिखेंगे और 4 को भी हम लोग 3 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27। बेटा यहाँ पे कटिंग करेंगे, कटिंग ये है कि 4 को 4 से कट कर रहे हैं और ये वाला 4 इस 4 से कट हो रहा है। अब इधर देखिएगा 3 3 ज़ा 9 और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है। अब देखिएगा 9 3 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, ये ऊपर कटिंग आपको नजर आ रही होगी बेटा साथ साथ। अब ये 4 रह गया, ये 16 रह गया, 4 4 ज़ा 16। अब अगर आप ऊपर देखें न्यूमिनेटर्स में क्या रह गया है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया बेटा, 9 और 3 ये दोनों हमारे पास कट हो गए, ये भी 9 कट हो गया, ये 3 रह गया और ये 4 रह गया। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहता, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। तो अब बेटा हमारे पास इधर क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आपका आंसर आ गया 12। ले बेटा एक अल्टरनेट मेथड हमने ये भी किया है, आप वैसे भी कर सकते हैं बेटा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से, 4 की पावर 2 लें, 3 की पावर 2 बेटा, ये 16 और ये 9, ठीक है। तो फिर आप इसकी डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है बेटा ये दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगेगा आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। बेटा पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा। अब बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.027 की पावर -1/3। तो हम इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे बेटा। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में देखिएगा 0.027
और इसकी पावर क्या है -1/3। सबसे पहले बेटा हमने पॉइंट खत्म करना है। जब हम पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट खत्म करने के बजाय उसकी जगह पे हम नीचे क्या डिनोमिनेटर में लगाएंगे 1। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है 1 2 3, तो बेटा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 30। अब क्योंकि हमने पॉइंट खत्म कर दिया है तो बेटा वो 7 जीरो भी हम प्लेस होल्डर के तौर पे था, यहाँ पे उसे भी खत्म कर दे तो ये 27 बच जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 1000। अब बेटा पावर देखे माइनस में है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है प्लस में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये माइनस है तो ये +1/3 में चला गया। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1000 को सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा बेटा, मैं डायरेक्ट करता हूं बेटा 10 पे तो 100 आएगा, फिर 10 पे करूंगा तो फिर 10 आएगा, फिर 10 पे करूंगा तो 1, क्योंकि मैंने पावर 3 बनानी है, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है 1/3, तो मैंने पावर 3 बनाने की कोशिश करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 10 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 27 को बेटा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 जो है वो भी हमारे पास 3 टाइम आया और इसके ऊपर पावर क्या हो गई 1/3। अब नेक्स्ट देखें बेटा, ये पावर इन दोनों के ऊपर 1 by 1 करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रेज की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और बेटा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो 10/3 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बेटा कितना आसान सवाल है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था हमें, लेकिन देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब बेटा हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है ये थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए बेटा अच्छा कहता हूं ताकि आपका फोकस इस पे बढ़े, ठीक है बेटा। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसमें सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और बेटा हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 7 अंडर रूट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइड बाय y की पावर 14 z की पावर 7। अब बेटा देखिए ये वैल्यू जो है y, यहां भी क्या है y, तो ये दोनों जो सेम वैल्यू है हम उन्हें एक साथ लेके लिखने की कोशिश करेंगे। अब बेटा ये अगर पावर इसकी +14 है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना हूं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई करें। तो बेटा देखिए x की नीचे कोई वैल्यू नहीं, वो एज इट इज लिख देंगे, y की पावर 21, ये +14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -14 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास क्या आ रहा है z, तो z की पावर 35, उसमें ये +7 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा -7। तो बेटा ये हमारे पास ये कैलकुलेशन इसकी हम देखते जाते हैं। तो अब देखिएगा ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है √7, तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब ये 7 अंडर रूट जो सॉरी लिखा हुआ है, ये जब इसको हम पावर में लिखेंगे तो ये 1/7 हो जाएगा। तो ये देखें ये 14, ये हमारे पास 21 में से 14 को माइनस करें तो 7, और 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो 28, और बेटा ये जो 7 अंडर रूट है ये 1/7 पावर में चला जाएगा। तो अब बेटा ये पावर इन सब के साथ मल्टीप्लाई, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और मल्टीप्लाई z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। बेटा देखें ये पावर ऊपर करके लिखनी है, नीचे करके नहीं लिखनी ताकि प्रॉब्लम ना बने। 7 2s are 14, 7 7 से 7 4s are, तो अब आप देखिए आंसर क्या आया, x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4। आप बेटा ये 1 ना भी लिखे इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ले बेटा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया। ले बेटा देखने में कितना मुश्किल था और देखें सॉल्व करने में कितना आसान है, आपने बेटा इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। पार्ट नंबर बेटा 5 क्वेश्चन नंबर 2 का, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपने इस पे बहुत ध्यान से इसको सुनना भी है और समझना भी है। ले बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम इस क्वेश्चन के, और ये मैं इसको स्टेप टू स्टेप बेटा आपको करवाऊंगा और बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। समझने के बाद बेटा आपने इसको नोट भी जरूर करना है। 25.5 की पावर 2 है डिवाइड बाय 5.5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 और इसकी पावर n माइनस 1। अब बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है 25 को सिंप्लीफाई करना है। 5 5s are 25, यानी कि हमारे पास 5 की पावर क्या आ गई 2n प्लस 1 माइनस, इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइड बाय ये हमारे पास 5 लिखा हुआ है।
अब बेटा ये 5 की पावर 2n प्लस 3, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो बेटा जब अगर वैल्यू सेम हो, पावर हमारे आपस में ऐड हो जाती है। तो देखिए मैंने प्लस 1 लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा n प्लस 1। अब बेटा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको अभी कुछ भी नहीं कर रहा, इसको एज इट इज लिखा रहने देता हूँ। बेटा 5 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2n प्लस 2, 2 1 जा 2, माइनस 5, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो 2n इसकी जो पावर है इसके साथ जाके प्लस हो जाएगी। सर सवाल यह है कि आपने यहाँ पर क्यों नहीं किया, बेटा एंड पे बताऊंगा मैंने इस पावर को इसके साथ ऐड क्यों नहीं किया। तो 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब बेटा यहां पर देखिएगा ये जो 4 है, क्या मैं इसके 2 प्लस 2 लिख सकता हूं इसको? जी सर लिख सकते हैं, और ये क्यों करने लगा हूं अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाता है। 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, और इससे बेटा मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब ये क्यों कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा ये स्टेप बेटा अभी हम दूसरे लास्ट स्टेप में जाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको 5 की पावर 2n प्लस 2 को ऐसे लिख देता हूं, डॉट 5 की पावर 2n, ये वाला 2 बेटा मैंने क्या कर दिया, सेपरेट करके ये लिख दिया, क्योंकि बेस सेम है। तो फिर ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 2, फिर 2 प्लस 2 4, सेम एज इट इज। तो बेटा ये जो मैंने अलग किया ये क्यों किया, ये देखिएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखिए कॉमन क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसमें 5 की पावर 2n प्लस 2 यहां पे कॉमन ले लिया। अब बेटा देखें ये वैल्यू हमने बाहर कॉमन ले ली, अब ये बाहर आ गई तो क्या बच गया इसके साथ, 5, ये बच गया, माइनस अब ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर कॉमन आ गई, इसकी जगह पे क्या बच गया बेटा 1। अब ये जो आपने कहा सर आपने 5 की पावर 2 क्यों सेपरेट की थी, वो इस काम के लिए की थी ताकि बच्चों को कॉमन लेते हुए प्रॉब्लम ना बने। तो बेटा ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे क्या रह गया, 5 की पावर 2 माइनस ये पूरा फैक्टर बाहर आ गया, इसकी जगह पे बेटा क्या रह गया, 1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ले बेटा अब यहां पर होने लगी है इसकी कटिंग, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, तो लिहाजा ये आपस में हो जाएंगी कट। तो 5 में से आपने जब 1 माइनस किया तो 4, और 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 माइनस 1, तो ये 4 ओवर 24। आपने जब इसकी कटिंग की 4 ओवर 24 की, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 1 ओवर 6। ले बेटा एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी था, उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। फिर कहूंगा बेटा इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। बेटा क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 है, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। 16x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x डिवाइड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2। अब बेटा देखिएगा 16 को जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो क्या आंसर आएगा, तो ये मैंने बेटा यहाँ पे साथ साथ रफ वर्क इसके साथ करता जाता हूं आपको। 16 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4, तो हमारे पास देखें 2 की पावर क्या आ गई 4 और x प्लस 1 प्लस 20 ऐसे ही रहने देते हैं बेटा। 4 को सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2x, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को देखें सिंप्लीफाई करें तो 1 2 3, 2 की पावर क्या आ रही है 3, तो वो x प्लस 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब बेटा गौर से देखें 2 ये हो जाएगा 4x प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2, इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट इसमें, अब बेटा देखिएगा मैं इस पावर 4 को सेपरेट करके लिखने लगा हूं, क्यों लिखने लगा हूं अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, जैसे हमने पीछे एक सवाल में किया था। तो अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4, क्योंकि बेटा देखिए बेस 2 मैंने सेम लिख दी है। अब जब वैल्यू नीचे बेस में सेम हो जाए तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो मैंने सेपरेट इसलिए किया यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बेटा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x।
अब यहां पर देखें, ये भी मल्टीप्लाई है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, बेस सेम है, पावर हम ऐड करने जा रहे हैं। तो 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो अब देखिएगा हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। अब बेटा यहां पर देखें 2, ये x और ये 3x मिलके क्या हो गया 4x, माइनस 3 प्लस 2, तो सॉरी माइनस 3 प्लस 6, तो आंसर आ गया प्लस 3। मैं यहां पे भी बेटा वही अमल करने जा रहा हूं। ऊपर देखें क्या कुछ कॉमन है, यस सर, 2 की पावर 4x बेटा कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन ले ली। इधर आ गया 2 की पावर 4 क्योंकि ये बाहर कॉमन, प्लस इधर रह गया 20 और ये बाहर कॉमन। अब यहां पे भी हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। सर क्यों किया, आपको उम्मीद है बेटा समझ आ रहा होगा मैं ये क्यों कर रहा हूं। अब देखें ये हमारे पास 2 की पावर 4x, ये 2 की पावर 4x कैंसल। अब देखिए 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 प्लस 20, और 2 की पावर 3 किसके बराबर होगा, 8 के। यानी बेटा 2 को 4 टाइम लिखा तो 1 2 3 4 16 ही आता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और 2 को 3 टाइम लिखा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 बेटा 8 होती है। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 8। अब बेटा हमने इसकी कर देनी है कटिंग, तो देखें कटिंग क्या होगी, आप इसको 4 के टेबल में भी कट कर सकते हैं, 4 2 8 4 9 36, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आया 9/2। तो बेटा देखते हैं हमारे पास क्या यही आंसर है इसका, जी बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर है 9/2। ले बेटा ये हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। अब बेटा हमारे जो ये क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, इंशाल्लाह बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद है आपको बेटा यहाँ तक हमने जो काम किया है आपको समझ आया होगा। और दूसरा बेटा एक तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा बेटा ये अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे। जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे बेटा। और हमने जो एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपने उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, आपको वो समझ भी आए होंगे। तो आपके सामने बेटा आज एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पार्ट नंबर 7 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा बेटा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं बेटा आपको वो साथ साथ उनकी अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। और सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले बेटा यही पार्ट जो हमने ऊपर क्वेश्चन का लिखा हुआ है इसे लिखेंगे 64 की पावर -2/3 डिवाइड बाय 9 -3/2। अब देखें बेटा हमने इसमें करना क्या, 64 को सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखें बेटा जब 64 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4 2 कैरी 24 हो गया, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, तो 4 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड बाय 9 को करेंगे तो बेटा देखें ये 9 लिखा हुआ है, तो 3 3 9, 3 1 3, तो हमारे पास 3 की पावर क्या आ गई 2 -3/2। अब देखें ये कैंसिल हो रही है पावर, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 4 की पावर -2 डिवाइड बाय 3 की पावर -3। अब डिवाइड जो है वो हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा, 3 की पावर -3, तो ये हमने इसको डिवाइड में लिख लिया। अब हमने क्या करना है बेटा, पावर देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस में है, तो पावर जो है वो हम प्लस में करेंगे, तो हम इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देंगे। अब बेटा 2 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 3 का कि हमने 3 को 3 टाइम लिखना है, और 4 की पावर 2 का मतलब ये है कि 4 को 2 टाइम लिखना है। तो 3 को 3 टाइम लिखा, 3 3 9, 9 3 27, और 4 4 हमारे पास क्या हो गया 16। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो आ रहा है 27/16, बिल्कुल हमारा यही आंसर है। तो बेटा ये हमारा इस पार्ट का आंसर जो है वो क्लियर हो गया। अब इसका जो है 8 पार्ट है, थोड़ा सा बेटा इजी भी है और थोड़ा सा देखने में मुश्किल भी है, लेकिन हम उसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 2 का पार्ट नंबर 8 जो है वो हमारे पास क्या है, वो बेटा हमारे पास वैल्यू में लिखा हुआ है 3 की पावर
क्वेश्चन लिखते हैं बेटा इसका, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9n+1 डिवाइड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। ले बेटा इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको हेडिंग में लिखेंगे सॉल्यूशन की। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वल 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9n+1, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे बेटा इसकी, क्योंकि क्वेश्चन भी उसने लिखा है सिंप्लीफाई करें। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय जो 9 है, ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 2n+1 और डिवाइड में 3n-1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-1। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2, ये हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2। अब देखिएगा बच्चों, 3 की पावर n, ये हमारे पास बेस जो है वो बिल्कुल सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n+2 डिवाइड बाय 3n-1 प्लस 2n-2। तो अब देखिए हमने क्या करना है बेटा, 3 की पावर ये n और ये 2n मिलके क्या हो गया हमारे पास 3n, और ये आ गया +2 डिवाइड बाय 3। अब देखिए ये n और ये 2n, तो ये हो गया 3n -1 -2 -3। अब क्या है, अब देखें ये नीचे हमारे पास जो पावर है, यहाँ भी 3 है, बेस 3 है, तो ये जो बेटा ऊपर जो पावर्स लिखी हुई हैं, जब ये नीचे से ऊपर आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 की पावर 3n+2। अब देखें ये 3 की पावर 3n नीचे प्लस में है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी माइनस, ये नीचे माइनस में है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस ये माइनस कैंसल, 3 की पावर 2 + 3, जब हम इसको आपस में प्लस करेंगे तो 5। 3 की पावर 5 का मतलब ये है कि 3 को आपने 5 टाइम लिखना है, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, 23 81, 81 3 243। तो हमारा जो आंसर आया वो इसका आ गया 243। तो बेटा देखते हैं क्या हमारा इसका यही आंसर है। तो जी बेटा इसका जो आंसर है वो 243 है। उम्मीद है ये न्यूमेरिक, ये सॉरी जो आपका क्वेश्चन है ये देखने में तो मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हमने इसको बड़े आसानी के साथ किया है। तो बेटा फिर वही बात कि जब हम क्वेश्चन करें उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें। मैं व्हाइट बोर्ड से थोड़ी सी देर के लिए हटता जरूर हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें सोल्यूशन का, ताकि वो आपके पास सेव भी हो जाए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन से इसका स्टार्ट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको एज इट इज लिखेंगे दोबारा से। 5 की पावर n+3 -6.5 की पावर n+1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो अब बेटा सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है कि इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं। अभी तक अगर आप देखें 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, तो लिहाजा हम इन जो वैल्यूज n के अलावा जो वैल्यू उनको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कॉमन इजीली ले सकें। तो बेटा इसको हम यूं लिख सकते हैं 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, क्योंकि बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -6.5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। अब ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -2 की पावर स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो अब देखिए हमने यहां पर अब क्या करना है इसका, अब बेटा 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 -6 डॉट 6 को 5 की पावर 1, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाता है 30.5 की पावर n, और ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4.5 की पावर n। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 5 की पावर n इसमें कॉमन है, तो हम 5 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया 125 -30, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 की पावर n, और डिवाइड में आ जाएगा 9 -4। तो अब देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो गए। 125 में से हमने माइनस किसको करना है 30 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 125 -30, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 95 और डिवाइड बाय 5। अब बेटा इसकी कटिंग करके देख लें,
5 1 जार 5, 4 कैरी, 5 9 जार 45। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो हमारे पास 19 आया। ले बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये समझ आए होंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करने जाएंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे। तब तक बेटा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करें और उनके नोट्स भी बना लें। तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे।